Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Excellency. I would also request the Prime Minister of Pakistan to please grace the conferment. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशिया के सदर अबोवो सुबियांतो की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। ऐवानी सदर में खुसूसी एजाजी तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों मुल्कों के मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का अयादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फौजी रवाबित, दफाई और सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ज़राई और सनती सामान, पाम ऑयल और दवासाजी की मसनूआत की तजारत पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ताउन के मुआहदों पर मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों पर पहुँच गए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि तालीम, तजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कतर के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म की अमीर कतर को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के कतर के साथ देरीना, बरादराना और कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान वक्त के साथ मुस्तहकम होंगे ताल्लुकात। मुश्तरका खुशहाली और मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। कतर में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुश हुई है। फीफा 2022 का कामयाब इनकाद अमन और तरक्की के विजन का आगाज़ है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने कतर के कौमी दिन पर केक काटा। क्या आप मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने दोनों कानों को हाथ लगा दिया। कहा, आइन में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफ़ाक़ राय करें, फिर आगे चलें। जहाँ इत्तफ़ाक़ राय है वहाँ पहले नए सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हज़्म नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया ठीक नहीं, इनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। पंजाब असम्बली में दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने पर पार्टी के बानी और लीडर्स पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद की करारदाद भी मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ये हमारी कौमी और दिफाई साख्त में एक निहायत अहम और तब्दीली लाने वाला लम्हा है। -1 कैसे होगा इमरान? जैसे माया अल्ताफ हुआ था, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया। वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई।
ला ताल्लुक की कल लीगल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। -1 का आगाज बानी पीटीआई मुत्तहिदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दावा। कहा रवैया ना बदला तो बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आर्जी और नालायक वज़ीर आला की कहीं शक्ल नजर नहीं आई। नाअहली गवर्नर राज 9 मई केस भगोड़े मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। गवर्नर रूल भी अगर लग जाए कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसके तमाम जितनी चीजें हैं वो सारी पूरी हैं। गवर्नर रूल लगाने के लिए तमाम जवाब पूरे हैं। क्या कौन सी वजह है कि ना लगाया जाए, कौन सी वजह है कि ना किया जाए? सूबे को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है। मुज़ाकरात की खिड़कियां बंद, तहरीक इंसाफ बंद गली में फंस गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। गवर्नर राज लगाने और वज़ीर आला की नाअहली के लिए जवाज मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी बोले सियासी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा खुद जलती पर तेल डालकर टेंशन बढ़ाते हैं। हुकूमत का रवैया आमराना है। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर पीटीआई का धरना खत्म करा दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। बैरिस्टर गौहर का मुल्क में मफाहमत की सियासत पर जोर, एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज़ कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन जरूरी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत के चीन के साथ 6 मुआहदों पर दस्तखत। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में ज़राई तरक्की के लिए आला सतह का इजलास। ज़राई तरक्की को फ़रोग देने के लिए चीन से बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गंदम काश्त, किसान कार्ड और ज़राई मशीनरी से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में खाद की मुसलसल फ्राहमी का नया रिकॉर्ड कायम। खाद महंगी और ना ही गायब हुई। पंजाब में कम वक्त में गंदम बुवाई का टारगेट पूरा। गंदम के बीज की फरोख्त में गुज़श्ता साल के मुकाबले 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलकत दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फाल्कनर से भी मिले। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान और बरतानिया के इंसदाद मनशियात और मुजरमों की हवालगी बारे गुफ्तगू। दोनों ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका चले गए। PSL रोड शो में शिरकत करेंगे। अमरीका में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR का कहना है सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में शुजाअत की दास्तान रकम की। शकरगढ़ सेक्टर में बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद वतन से वफादारी की मिसाल छोड़ गए। कराची के इलाके सरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवाफी की ताहाल शनाख्त न हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुश्तअल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक खोल दी गई। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। कोयटा में AQI 571 रिकॉर्ड किया गया।
रहीम खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483, गुजरावाला में 360 तक पहुंच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 553 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली, अहले गजा को इसराइली मज़ालिम और नस्लकुशी का सामना, निहत्ते कश्मीरी गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद और जबरी पाबंदियों का शिकार। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आज़्म, कहा हर फर्द की इज्जत और मुसावात हमारी बुनियादी तरजीह है। इंसानी हुकूक के फ़रोग के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इसराइल की 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार, हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा, कहा इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक सीज़ फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा। सीनियर हमास रहनुमा हस्साम बदरान का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुका तो हमारे लिए जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 377 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। इसके जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब, ट्रंप के यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की नई डेडलाइन, सदर ज़ेलेंस्की को क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। बोले अमेरिकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस के हवाले करना होंगे। इस तनाज़ में रूस को बरतरी हासिल है। यूक्रेन के सदर ने कहा, यूरोपीय इत्तेहादियों से मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। मुआहदे की नई दस्तावेज तैयार है, जल्द अमेरिका को पेश कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। सूडान में अमन के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। उधर सूडान की रैपिड फोर्स ने तेल की सबसे बड़ी तनसीबात का कंट्रोल संभाल लिया। सूडानी हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसी ऑयल फील्ड से हासिल करती है। अमेरिका का थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग पर इजहार तशवीश, फौरी जंग रोकने और अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, दोनों ममालिक 26 अक्टूबर को तय पाने वाले अमन मुआहदे के मुताबिक शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी झड़पों के दौरान 13 अफराद हलाक, 88 जख्मी हो चुके। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ट्रंप के लंदन के मेयर सादिक खान पर वार मुतासिब और नाअहल मेयर करार दे दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, सादिक खान ने लंदन को तबाह कर दिया, उनकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। अमरीकी सदर ने लंदन और दीगर यूरोपीय शहरों में तारिकीन वतन के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया। कहा, तारिकीन वतन के वोट से सादिक खान मेयर मुंतखब हुए। रूसी फौज का कार्गो तैयारा गिर कर तबाह, तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। रूसी AN-22 तैयारा मुरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट में गिर कर तबाह हुआ। रूसी वज़ारत दिफा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े का यूक्रेन जंग या हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज का यकसा वक्त मुकर्रर। तमाम मसाजिद में जुमा का खुतबा और नमाज 12:45 पर अदा की जाएगी। नए औकात-ए-कार का इत्तलाक 2 जनवरी 2026 से होगा। अथॉरिटी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो कबल अज़ वक्त मसाजिद पहुँचे ताकि खुतबा और नमाज बर वक्त अदा की जा सके।